बॉलीवुड में कई राज दफन हैं, सैकड़ों अफेयर्स की कहानियां, नेताओं के साथ एक्ट्रेसेस की अनऑफिशियल मुलाकातें, लिव इन से लेकर मर्डर तक तमाम ऐसी कहानियां हैं जिन पर पर्दा डाल दिया गया। कहा जाता है कि एक ओर से इंडस्ट्री एक्टर्स को नाम और शोहरत देती है तो दूसरी ओर उस एक्टर से काफी कुछ छीन भी लेती है। बॉलीवुड की एक ऐसी ही कहानी है एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की, जो अपने से 15 साल बड़े देवानंद के भाई के साथ लंबे समय तक बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहीं और एक दिन कमरे में इनकी लाश मिली थी। आखिर इनकी मौत के पीछे किसका हाथ था? क्या इन्होंने आत्महत्या की थी या इन्हें मारकर फेंक दिया गया था? इन सारे सवालों के जवाब आज तक सुलझे नहीं हैं। आपको यह पूरी वारदात समझाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1937 में शिमला में जन्मी प्रिया राजवंश को बचपन से ही कला में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। वन विभाग में कंजर्वेटर रहे उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन भेजा गया। उनके साथ प्रिया भी लंदन पहुंच गई, जिसके बाद प्रिया ने फिल्मों का रुख किया। एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाले प्रिया राजवंश खुद से 15 साल बड़े शादीशुदा चेतन आनंद के साथ लिव इन में रही थी। फिल्मों में प्रिया को लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है, जो देवानंद के भाई होने के साथ साथ इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर में से एक थे। चेतन आनंद फिल्म हकीकत बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी दौरान प्रिया राजवंश की तस्वीर उनके पास पहुंची और तस्वीर देखते ही उन्होंने प्रिया के नाम के लिए मंजूरी दे दी थी। इस तरह से फिल्म के साथ साथ चेतन आनंद की जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में दोनों के साथ होने की हवा काफी तेजी से चल पड़ी। चेतन आनंद शादीशुदा थे। ऐसे में यह चर्चा और भी जोर शोर से चलने लगी। दरअसल चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी, लेकिन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। ऐसे में जब प्रिया राजवंश उनकी जिंदगी में आई तो चेतन आनंद भी उनके काफी नजदीक आ गए। प्रिया ने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहना शुरू किया। प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। चेतन की मौत 1997 में हो गई, लेकिन मौत के बाद संपत्ति को लेकर विवाद न हो, इसके लिए उन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा अपनी पहली बीवी के नाम, दूसरा हिस्सा अपने बेटों के नाम और तीसरा हिस्सा उन्होंने प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था। चेतन की पत्नी और बेटों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया राजवंश अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जुहू के एक बंगले में रहने लगी। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 27 मार्च 2000 को इसी बंगले में उनकी लाश मिली थी। उनकी मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, उसके बाद शराब की थ्योरी गढ़ी गई और कहा गया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि एक्ट्रेस की हत्या गला दबा कर की गई थी। मौत के बाद उनके घर से एक डायरी भी मिली, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था। हालांकि पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की तो यह सामने आया कि घर की नौकरानी ने महज 4000 रुपये के लिए एक्ट्रेस की हत्या कर दी थी। इस हत्या को लेकर चेतन आनंद के बेटों पर भी सवाल उठे और कहा गया कि नौकरानी के साथ मिलकर इन्होंने ही प्रिया राजवंश की हत्या की। लेकिन गिरफ्तारी के बाद में इन्हें जमानत मिल गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक यही समझा जाता है कि नौकरानी ने 4000 रुपये के लिए प्रिया राजवंश की हत्या कर दी थी। आप इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।